आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में एक ऐसी पार्टी आती है जिसको मान्यता चुनाव से ठीक पहले मिलता है, लेकिन वो कमाल कर देती है, और वो पार्टी है जेएलके। एक सीट भले ही आई, लेकिन वोट का जो परसेंटेज है या वोट का जो आंकड़ा है वो कई राजनीतिक दलों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन अब जब उसी पार्टी के अंदर से कई चीजें सामने आती हैं, तो जिन चीजों को लेकर के टाइगर जयराम महतो आगे चल रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन मूल्यों को लेकर के वो राजनीति में आए, उन्हीं मूल्यों से इतर उनके ही पार्टी के, उनके ही करीबी लोगों ने जो काम किया है वो कहीं से भी शोभनीय नहीं हो सकता, या इसे शोभनीय नहीं कहा जा सकता। टाइगर जयराम जिसे दीदी दीदी कहा करते थे, उनके साथ ही उनके करीबी लोगों ने, उनके पार्टी के बड़े पदाधिकारी ने घिनौना काम किया, हरकत की है, और इस हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अगर इस पर चुप्पी लाद दी जाती है, चुप्पी साध दी जाती है, जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं जो एक मकसद लेकर टाइगर जयराम महतो राजनीति में आए हैं, जिन मकसदों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, जिन मुद्दों और मूल्यों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उन मूल्यों और मकसदों पर पलीता लग सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं रजनी कुमारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, एक वक्तव्य वायरल हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पर यह चल रहा है, और उसमें जिस तरह से उन्होंने प्रधान महासचिव जो है जेएलके के फरजान खान, उनके ऊपर, केंद्रीय प्रवक्ता के ऊपर और कई कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो आरोप एक तरह से कह सकते हैं कि उन मकसदों पर पलीता लगाने वाला है जो मकसद लेकर टाइगर जयराम महतो राजनीति करने आए हैं और राजनीति कर रहे हैं। जनता के बीच में रहना जिनके आदत में शुमार हो गया है, लगातार सुबह उठते हैं जनता के साथ, दोपहर जनता के साथ, शाम जनता के साथ, सिर्फ सोने का समय वो जो अपने लिए निकालते हैं, बाकी समय वो जनता को देते हैं, और कहते भी हैं कि वो जनता के काम के लिए कहीं भी खड़े मिल सकते हैं। जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, सीओ बीडीओ को फटकारने में उनको देरी नहीं लगती, जीएम स्तरीय पदाधिकारी, सीसीएल, बीसीसीएल के जीएम स्तरीय पदाधिकारी से पंगा लेने से भी बाज नहीं आते। लेकिन क्या जो काम किया गया है टाइगर जयराम महतो के लोगों के द्वारा, पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, क्या वो काम उचित है, या इस पर अब टाइगर जयराम महतो का क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, पहले हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है और क्या कुछ आरोप लगाया है टाइगर जयराम महतो की पार्टी की ही एक महिला नेत्री ने पार्टी के कई पदाधिकारियों के ऊपर। पहले आप सुनिए। मैं पिछले 2 सालों से जयराम महतो के साथ ही थी उनकी पार्टी में, और विगत अपने गांव में आउटसोर्सिंग कंपनी जो यहाँ चल रही थी, डेको कंपनी लोयाबाद बांसजोड़ा में, उसमें लगातार प्रयासरत थे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन रोज़गार नहीं मिलने के कारण हम बहुत बार पत्र के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को सूचना दिए, और 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सूचना दिए कि हमारी पुरखों की ज़मीन यहाँ पे गई हुई है, इसलिए जो कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो सबसे पहला अधिकार गांव वालों को होता है। लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर यहाँ पे रोज़गार नहीं है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, तो 99 लोगों का लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। लिस्ट सिर्फ बोला जाता है कि 99 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे 99 लड़का है भी नहीं जो लिस्ट दिखाते हैं। इस सब से क्षुब्ध होकर हम 16/1/2025 को भूख हड़ताल यहाँ पे रखे थे, बिल्कुल डेको कंपनी गेट के सामने में ही। जिस दिन फर्स्ट दिन था, सब जगह लेटर देने के बाद, हर जगह परमिशन लेने के बाद, जयराम से परमिशन लेने के बाद, हम यहाँ पर जेएलके लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी है, हाँ, बैनर तले हम यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे। तो 16 तारीख को शाम को एक लेटर जारी होता है जो जिलाध्यक्ष हमारे, उसके द्वारा
आता है फ़ोन पे कि आपका जो ये धरना भूख हड़ताल है वो कहीं से उचित नहीं है, इसमें आपराधिक तत्व शामिल है, इस वजह से हम इसको स्थगित करते हैं। और वो डिजिटल प्रिंट में था, उसमें केंद्रीय महासचिव फरजान खान जो है उनका सिग्नेचर भी नहीं था, तो इस वजह से हम उसको मान्यता नहीं दिए और हड़ताल को जारी रखें। फिर रात को मेरा फरजान से बात हुआ, बहुत बहसा बहसी हुई। हम बोले कि आप हमसे पूछे भी नहीं और इसको आप लेटर जारी कर दिए कि स्थगित कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं कारण, आप बिना जांच किए हुए क्यों लेटर जारी किए? तो बोले नहीं, मेरा ऊपर से आदेश था। हम लोग कौन दिया था आदेश? तो बोलता है ऊपर से आदेश था। हम लोग ठीक है, इसको आप वापस लीजिए। तो बोला ठीक है, हम वापस लेते हैं, आप इसको जारी रखें। तो वो जारी रहा। फिर सुबह में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड हैं उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है सुशील मंडल के थ्रू। तो जो उनको दिया है, सुशील मंडल हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनके थ्रू आया हुआ है और उनका कहना है कि कोई लड़का उनको दे के गया है और बोला है कि यदि वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो हम इसको हम वायरल कर देंगे। तो दीदी तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल को स्थगित कर दो। तो हमने भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल स्थगित करने के बाद सीधा हम तो चाची पहुँचे फरजान खान के घर। वहाँ जाने के बाद हम वहाँ खोजे उनको, तो वो नहीं थे। उनके घर में बोला गया कि वो नहीं है घर पे। फिर हम वहाँ से बाहर निकले तो उसमें कुछ देर बाद जयराम महतो जी का कॉल आया कि आप हमारे आवास पर आइए, वहाँ पे कुछ बात करना है। हमने ठीक है। तो वेट करते करते लगभग वो 10:30 के लमसम रात में वो आए तो हम गए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि दीदी आपका इज्जत का सवाल था, इसीलिए हम आपको स्थगित करना है। बोले ठीक है, उतना दूर तक तो ठीक है, आपने मुझे कहा कि उसको वापस करना है तो मेरा भी अधिकार है वो वीडियो और फोटो देखने का, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वीडियो फोटो नहीं है। हम लोग क्यों डिलीट किए? जब मेरा था तो मेरा हमको देखने का अधिकार था, क्या है नहीं है हम कैसे जानेंगे? हमको देखने का उसका अधिकार है। तो बोला नहीं, हम उसको डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आपका इज्जत का सवाल था। मतलब यहाँ पे बात इज्जत का नहीं है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा कि आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कल हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। मेरे साथ और भी सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और लड़ती हैं, तो हम यदि आज बैक चले जाते हैं बदनामी के डर से तो वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसके लिए तो जयराम बोला ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम बोले ठीक है। तो जब हम सीढ़ी से उतर रहे थे तो वही फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के और प्रधान महासचिव है, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो, मोबाइल पे वो फ़ोटो दिखाते हैं हमको, मेरा आपत्तिजनक फ़ोटो था उसमें, वो ज़्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फ़ोटो देखो, इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो हम वहाँ कुछ नहीं बोल पाए, सीधा निकले वहाँ से, सीधा घर आ गए। उसके बाद आज हम कल ही हम थाना गए थे, वहाँ पे जाके दिए हैं इसको, लेटर को दिए बड़ा बाबू को। लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी हम फिर से थाना जा रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहते हैं कि आज हम यदि इस पे चुप रहें, शर्म के मारे, लाज के मारे यदि हम इसमें चुप रहेंगे तो फिर हमको आगे चल के इसके लिए हमको ब्लैकमेल किया जाएगा। और हमको पूर्ण आशंका है कि मेरा भूख हड़ताल तोड़ाने में एड़ी से चोटी जोड़ ये लोग लगाया हुआ था, कंपनी प्रबंधन से लेकर यहाँ के लोगों से लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को गाँव में काम मिले। यहाँ के जो और एक लड़के हैं महफूज आलम पार्टी के ही हैं, एक सद्दाम है मोहल्लेडी के, वो भी केंद्रीय महामंत्री है। उन लोगों पे भी हमको पूर्ण आशंका है कि उन लोगों के मोबाइल पे भी मेरा वीडियो और फोटो है, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मेरा जो हड़ताल वो सक्सेस हो। तो क्यों नहीं चाहते थे, इसका जब तक हमको जाना है कि उन लोगों को इतना घटिया काम करना पड़ा। क्या ऐसी बात थी? क्या कोई पैसे का डील हुआ था कंपनी की तरफ से? क्या कुछ डील हुआ था कि वो लोग मेरे चरित्र तक पहुंच गए? इस जड़ तक हमको पहुंचना है और मैं चाहती हूं कि पूरा प्रशासन मोरे पूरी तरह से सहयोग करे। मीडिया भाई बंधु आप लोग भी पूरा तरह से सहयोग करिए इसके जड़ तक जाने के लिए। आज मैं पीछे हटूंगी तो कभी सर उठा के नहीं देख सकूंगी। तो आपने अभी सुना किस तरह से साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि उनका एक अश्लील वीडियो जो है सो फोटो वायरल किया गया है और वो फोटो टाइगर जयराम महतो के पास भी जाती है। और उसके बाद रजनी कुमारी के पास टाइगर जयराम महतो का फोन भी आता है। वो टाइगर जयराम महतो से मिलते हैं। टाइगर जयराम महतो कहते हैं दीदी एक फोटो आया था, एक वीडियो आया था। उन्होंने जब मांगा कि आप मुझे दिखाइए तो कहा कि उसे
जो है सो अभी डिलीट कर दिया गया है। जुगाड़ करते हैं, व्यवस्था करते, अगर मिलती है तो मैं दिखाऊंगा। ये महिला साफ शब्दों में कह रही है कि मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं। कई महिलाएं पार्टी में काम कर रही हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो एक नए बदलाव को लेकर के जेल कैंप ज्वाइन की है। वैसी महिलाओं का क्या होगा अगर हम चुप हो जाते हैं तो? थाने भी जाती हैं, FIR भी लॉन्च कराती हैं। हम आपको बताते हैं कि जो FIR लॉन्च कराया है उन्होंने, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। जो FIR लॉन्च कराया है रजनी कुमारी ने, उसमें है सेवा में लोयाबाद थाना प्रभारी धनबाद, अश्लील फोटो वायरल करने के संबंध में शिकायत पत्र विषय दिया गया। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं रजनी कुमारी, उम्र 34 वर्ष, राकेश कुमार, खासी संख्या बांसजोड़ा बस्ती, थाना लोयाबाद, जिला धनबाद की रहने वाली हूँ तथा JBKSS/JL कैम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव महिला मोर्चा हूँ। यानी केंद्रीय महासचिव है यह महिला मोर्चा की। विगत 16/1/2025 को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल केको कंपनी के गेट के सामने गांव के लोगों को नियोजन हेतु किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दिन शाम को केंद्रीय प्रधान महासचिव जेएल कैम के फरजान खान, थाना तोपचांची, जिला धनबाद ने एक पत्र जारी किया कि भूख हड़ताल स्थगित किया जाए। यह सूचना जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो के माध्यम से मिली, लेकिन इससे पूर्व मुझे कोई सूचना नहीं दिया गया। इस पत्र को मैंने अमान्य समझा क्योंकि इस पत्र पर फरजान खान का हस्ताक्षर नहीं था तथा डिजिटल प्रिंट था। इस पत्र का मान्यता नहीं देते हुए भूख हड़ताल जारी रहा। दिनांक 17/1/2025 को सुबह में आनन फानन में केंद्रीय अध्यक्ष जेएल कैम के जयराम कुमार महतो ने किसी दूसरे के फोन से फोन करके सूचना दिया कि दीदी, आपका एक आपत्तिजनक फोटो तथा वीडियो फरजान खान तथा सुशील मंडल केंद्रीय प्रवक्ता के पास आया है और धमकी दिया है कि यदि भूख हड़ताल से आप नहीं उठते हैं तो इस फोटो और वीडियो को वायरल कर देंगे। यह सब सुनने के बाद हम भूख हड़ताल से उठ गए। उसके बाद सच्चाई जानने के लिए हम फरजान खान के घर गए, वहां वो नहीं मिले। तब जयराम कुमार महतो ने फोन कर कहा कि दीदी, आप मेरे आवास पर आइए, और इसके बाद मैं उनके आवास पर गई। दिनांक 17/1/2025 को रात्रि लगभग 10:30 बजे मानगो तोपचांची स्थित आवास पहुंचे। वहां पर जयराम कुमार महतो, फरजान खान, सुशील मंडल तीनों उनके आवास पर मिले। जयराम कुमार महतो ने आश्वासन देते हुए कहा कि दीदी, जो भी हुआ है फिर भी हम आपके साथ हैं और हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। वायरल वीडियो है, फोटो और वीडियो को डिलीट कर दिया गया है और उन्होंने दिखाया भी इस चीज को। यानी आप कह सकते हैं सीधे तौर पर जो स्थिति बनी हुई थी उसमें जो मैं बता रहा हूं, जो लेटर में लिखा हुआ है। उसके बाद वहां से जैसे ही बाहर निकले कि सीढ़ी के पास फरजान खान तथा सुशील मंडल दोनों आया और आपत्तिजनक फोटो दिखाकर बोला कि मेरे साथ आकर, ये मैं नहीं कह सकता जो वाक्य का इन्होंने प्रयोग किया, नहीं तो फोटो और वीडियो को वायरल करेंगे। हम डर के बिना कुछ बोले वहां से निकल गए तथा मेरा दावा है कि यह वीडियो और फोटो वायरल करने में जेएल कैम पार्टी के महफूज आलम, ग्राम बांसजोड़ा बस्ती, थाना लोयाबाद, जिला धनबाद, सद्दाम हुसैन, केंद्रीय महामंत्री, मोहली डी, थाना ईस्ट वसूलिया जगत का नाम दिया है, इन्होंने किया था। आपसे नम्र निवेदन है कि इस पूरी घटना की जांच करके तथा वायरल फोटो वीडियो को शीघ्र डिलीट कराया जाए एवं सुशील मंडल, फरजान खान, महफूज आलम एवं सद्दाम हुसैन एवं अन्य के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। आपका विश्वासी रजनी कुमारी। फोन नंबर भी दिया है और इसी आवेदन में जो फोन नंबर था फरजान खान का, मैंने सोचा कि उनके पक्ष को भी लिया जाए, लेकिन फरजान खान को फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब सवाल यह उठ रहा है कि जेएल कैम के नेताओं के ऊपर जेएल कैम की ही एक नेत्री महिला मोर्चा की महासचिव वो आरोप लगाती हैं और वो भी आरोप जेएल कैम के केंद्रीय अध्यक्ष के समक्ष लगाती है। केंद्रीय अध्यक्ष का आश्वासन मिलता है कि दीदी, हम आपके साथ हैं, इसके बावजूद भी लेकिन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिरकार अब तक तो घोषणा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए थी। यह छोटा मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि विस्थापन के मुद्दे को लेकर के
विधानसभा का, छठे विधानसभा का पहला सत्र समाप्त होता है और उसके बाद विस्थापन को लेकर के आपको याद होगा किस तरह से जयराम महतो ने सीधे घोषणा कर दी थी कि वो जो है सो अनिश्चितकालीन जो है सो चक्का जाम करेंगे। हालांकि किसी कारणवश किसी अधिकारियों से बात होने के बाद वो चक्का जाम स्थगित हो गया, विस्थापन के मुद्दे पर ही था। और इसी विस्थापन के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर रजनी कुमारी जो है आंदोलन करती हैं, भूख हड़ताल पर बैठती हैं। उनके भूख हड़ताल को हटाने के लिए अगर चाहते जयराम महतो तो खुद वहां पर हस्तक्षेप करके भूख हड़ताल को समाप्त करते, प्रबंधन से वार्ता कराते। लेकिन इसके बीच जिस तरह की बातें सामने आई, जो चीजें रजनी कुमारी के द्वारा कही जा रही है, अगर उसमें सच्चाई है तो जाहिर तौर पर जिन मुद्दों को लेकर, जिन विषयों को लेकर, जिन मकसद को लेकर जयराम महतो राजनीति करने आए हैं और जिन विश्वास के साथ युवाओं का उनको सपोर्ट मिल रहा है, अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो 10,90,000 वोट इनको नहीं आते, JLKM को नहीं आते। तो अब क्या करेंगे जयराम महतो? और ये स्थिति अगर बनती है शुरुआती दिनों में ही, जबकि राजनीति अभी शुरू हुई है, जुम्मा 4 दिन हुए हैं राजनीति के। 2022 से छात्र आंदोलन से काम करना शुरू किया है जयराम महतो ने और पहली मर्तबा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में संसदीय राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया है। लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर इनको बढ़त मिलती है, डुमरी और गोमिया में, लेकिन वही विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट देने के बाद भी JLKM को मात्र 1 सीट डुमरी की मिलती है, वो भी जयराम महतो की। और उनके ही पार्टी के पदाधिकारी अगर इस तरह के कृत्य करते हैं, उनके ही पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है, तो आखिरकार जिन मकसद को लेकर के जयराम महतो आगे बढ़ रहे थे, जिन मकसदों के साथ जयराम महतो राजनीति करने आए हुए हैं, क्या वो मकसद पूरा होगा? अगर अभी से ये घिनौनी हरकतें सामने आनी शुरू हो जाए, मैं साफ तौर पर यह नहीं कहता कि महिला ने जो आरोप लगाया है वो पूरी तरह से सच है, क्योंकि ये जब तक जांच नहीं होता है तब तक सत्य नहीं होता। अगर महिला कह रही है कि जयराम महतो ने कहा है कि उनका अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, तो जाहिर तौर पर अगर सही मायने में जयराम महतो के समक्ष वो अश्लील वीडियो आया, अश्लील फोटो आया, तो आखिरकार उन्होंने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, उसकी जांच के लिए क्यों नहीं की? महिला पुलिस थाने में जब कंप्लेन करती है तो उस कंप्लेन को लेकर किसी भी मुद्दे पर जयराम महतो सीधे जो है सो ठोक बजा करके CO, BDO और GM स्तर के पदाधिकारियों को हड़काने से बाज नहीं आते हैं। तो आखिरकार इस महिला के आवेदन के बाद भी जयराम महतो अब तक क्यों नहीं थानेदार को जो है सो फोन गया है जयराम महतो का कि इसकी पूरी जांच की जाए, इस वायरल वीडियो फोटो के पीछे क्या राज है, इसको वायरल करने वाला कौन है? साफ तौर पर महिला ने नाम दिया है उन लोगों का, उससे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? और अब सवाल यही उठ जाता है कि जो कहा जा रहा था कि नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है, और वो स्थिति देखने को मिल रही है। जयराम महतो लगातार जनता की समस्याओं के साथ, मैं बार बार कह रहा हूं, जनता की समस्याओं के साथ अपने को जोड़ कर रखे, लेकिन उनके ही पार्टी के पदाधिकारियों की अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो सवाल जयराम महतो पर भी उठेगा, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उनके पार्टी में अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे 1 मिनट भी बाहर निकालने में उन्हें देरी नहीं लगेगी। अब अगर सही मायने में जयराम महतो अपने उन मूल्यों वसूलों पर कायम हैं तो पहले जांच करें, जांच करने के बाद अगर ये महिला गलत है इन पर कार्रवाई हो, और अगर महिला सच कह रही है और जिनके नाम महिला के द्वारा उजागर किए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, लिखित आवेदन में दिए जा रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, सीधे तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। तब माना जाएगा कि जयराम महतो जो जिस मूल्यों के साथ राजनीति करने आए हैं वो अपने मूल्यों पर कायम हैं। अब देखना होगा कि इस आवेदन के बाद ये ऑडियो वीडियो जो वायरल हुआ है, जो स्पीच वायरल हुआ है, इस महिला का जो स्टेटमेंट वायरल हुआ है, इस स्टेटमेंट के बाद क्या कुछ JLKM करती है, केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं पार्टी के विधायक जयराम महतो, वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। समय विशेष पढ़े जाने तक, विशेष कहे जाने तक अब तक इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है कि इस पर कोई कार्रवाई भी की गई है। मैं आग्रह करूंगा JLKM से, अगर उनको कोई सूचना हो, अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की हो तो वो तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534071500, मैं फिर से इसे दोहरा देता हूं 9534071500,
इस पर व्हाट्सएप करें, मैं उस खबर को भी प्रमुखता के साथ जनता के बीच ले जाने का काम करूंगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।